कंपाउंडर साहब ने मुजफ्फरपुर में कर दी अनोखी लीला। पहले प्रेमिका के साथ रंगे हाथ धराए, फिर थाने तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। केस के डर से शादी को राजी हुए, लेकिन फेरों के बाद किया वो जो किसी ने सोचा भी नहीं था। मंडप पर गुमसुम बैठे ये दूल्हे राजा बना रहे थे अपमान के बदले का प्लान। लड़की की मांग में सिंदूर भरकर हो गए फरार, अब लड़की वाले फिर से हलकान। यूं तो मोहब्बत के कई खूबसूरत और बदसूरत अफसाने आपने सुने होंगे, लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर से मोहब्बत की एक ऐसी अलहदा दास्तान सामने आई है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये घटना प्रेम लीला के अल्टीमेट छीछा लेदर की एक ऐसी कविता है जिसका भावार्थ समझना हर किसी के बस की बात नहीं। मोटा माटी बताएं तो मामला बस इतना है कि दूल्हा शादी के बाद अपने ससुराल से फरार हो जाता है। अब ससुराल वाले और नई नवेली दुल्हन उसके दीदार को बेचैन हैं, लेकिन शादी की रात ही बेवफाई की पटरी पर सवार होने वाले इस दूल्हे राजा की मनोदशा को समझने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। दरअसल मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक छात्रा को समस्तीपुर के रहने वाले एक युवक से प्यार हो गया। इनके प्रेम प्रसंग के शुरुआत की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। बताया जाता है कि कुछ महीनों पहले प्रेमिका की मां अपना इलाज कराने समस्तीपुर के एक अस्पताल में गई थी। उसी दौरान बेटी का वहां के कंपाउंडर से अफेयर हो गया। फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। कभी मंदिर तो कभी घर के अंदर मिलना जुलना भी शुरू हो गया। इस बात की सभी को भनक थी कि दोनों के बीच बातें आगे तक बढ़ चुकी हैं। अचानक सोमवार को जब एक रूम में प्रेमिका के घर के अंदर ही दोनों पकड़े गए, फिर गांव से लेकर थाने तक हाई वोल्टेज ड्रामा और बवाल हो गया। दरअसल लड़का लड़की की शादी कराने की बात लड़के के परिजनों को नागवार गुजरी, जिसके बाद जोरदार ड्रामा हुआ। इसके बाद लड़के के लोग मामले को थाने तक लेकर पहुंच गए और ये कहा जाने लगा कि अगर शादी नहीं होगी तो केस दर्ज कराया जाएगा। जिसके बाद मामले में पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्ष को शादी के लिए राजी कराया। थाने के दबाव के चलते ही लड़का भी शायद शादी के लिए मान गया। नतीजन कंपाउंडर साहब ने लड़की के घर पहुंचकर हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी कर ली, लेकिन शादी के दौरान दूल्हे राजा बड़े गुमसुम से दिखाई दे रहे थे। शायद प्रेमिका के घर वालों द्वारा थाना पुलिस तक फजीहत कराने को लेकर खुद को अपमानित महसूस कर रहे थे। हालांकि शादी के बाद लड़की के परिवार में सभी लोग खुशी से झूम रहे थे, लेकिन ये खुशी जल्द ही काफूर हो गई और गम में बदल गई जब लड़का लड़की के साथ फेरे लेने के महज कुछ ही घंटे के अंदर अपने ससुराल से फरार हो गया। दूल्हे के फरार हो जाने की भनक जैसे ही लड़की के परिजनों को लगी तो घर में एक बार फिर से हड़कंप मच गया। आनन फानन में लोग लड़के को ढूंढने लगे, लेकिन खबर लिखे जाने तक लड़के का कुछ भी पता नहीं चल पाया है। वहीं इस मामले में रामपुर कृष्ण पंचायत के मुखिया मनोज कुमार ने फोन पर बातचीत के दौरान बताया कि पूरे मामले में पंचायती होने के बाद जब लड़के ने लड़की से शादी के लिए हामी भर दी, तभी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक मिलके 7 फेरे लिए, लेकिन महज कुछ ही घंटों के बाद लड़का अचानक अपने ससुराल से फरार हो गया, जिसकी खोजबीन की जा रही है। पूरा हुआ जो रात शादी हुआ है, सब समाज हुआ, सब था। उसके बाद अपना रहा। सुबेरे बोला जे बोले जे विदाई कर देते हैं, ताले रहा। तेकरा बाद के जे हम ताले उधर गए, ताले वो अपना गाड़ी स्टार्ट किए चले गए। कितना दिन से पहले इसका पहले से भी इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था ना? दोनों का 7-6 महीना से घर से चल रहा था। तो उसके बाद आप लोग कल थाना पर गए थे, तो थाना पर क्या हुआ था? निर्णय क्या निकला था थाना पर? वही जो सकारा जो हम शादी कर लेंगे, पहले बोला था नहीं, तो बोला जो नहीं हम कर लेंगे शादी। तो उसके बाद आके शादी किया? हाँ। और उसके बाद फिर शादी के बाद फिर फरार हो गया? हाँ, शादी के बाद फिर फरार। लड़का का नाम क्या था? गोलू कुमार। कहाँ का रहने वाला? हरिशंकरपुर बहाऊ। जिला कौन सा है? समस्तीपुर? हाँ, वही समस्तीपुर जिला। क्या करता है लड़का? कंपाउंडर के काम करता है। आप लड़की की माँ हुए ना? जी। क्या नाम हुआ? सीता देवी। घर कहाँ आपका?
सस्ता में प्रखंड थाना सकरा।